ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 2 से 8 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। कुछ जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए आवश्यक सूचना दे दूं और सभी के लिए सूचना दे दूं कि 3 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन माँ लक्ष्मी से संबंधित, गणेश से संबंधित पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान बहुत लाभकारी होता है। 16 मई को चंद्र ग्रहण है और उस दिन सोमवती अमावस्या भी है। और इस महीने शनि जयंती पड़ रही है, क्षमा करिएगा, 16 मई को चंद्र ग्रहण है और 30 मई को शनि जयंती है और उस दिन सोमवती अमावस्या भी है इस महीने में, मई में। तो इन दिनों का प्रयोग आप शनि देव से संबंधित शांति, पूजा, दान इत्यादि के लिए, चंद्र ग्रहण से संबंधित दान, पूजा, अनुष्ठान, शांति के लिए, और अक्षय तृतीया को गणेश और लक्ष्मी की पूजा इत्यादि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग इन विशेष दिनों पर चंद्र ग्रहण या शनि देव के शनि जयंती के दिन सामूहिक तैलाभिषेक या उस दिन शनि देव की शांति के लिए पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं, या अक्षय तृतीया के दिन, अब तो अक्षय तृतीया 3 को ही, तो अधिक से अधिक कल तक आप बुकिंग करा सकते हैं, दोपहर तक, 2 तारीख तक। तो अगर आप चाहें गणेश जी का या लक्ष्मी जी का अनुष्ठान कराना तो उसकी बुकिंग हमारी साइट से करा सकते हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं। अब एक सूचना दे दूं, और 9 मई से लेकर के 11 मई तक मैं रांची में रहूंगा। तो किस विशेष कार्य से जाना हो रहा है, लेकिन सुबह के टाइम में मुलाकात हो सकती है। तो जो लोग पर्सनल मीटिंग रांची में मेरे साथ करना चाहते हैं वो रांची में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए आप एक मेल ड्रॉप कर दें। 9 मई से 11 मई तक रांची मेरा प्रवास रहेगा। अब एक एक करके बात करते हैं राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति को देखा जाए। मेष वालों के लिए अब आय के मामले में अगर देखा जाए तो एक से अधिक साधन या एक से अधिक प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है। नए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पद प्रतिष्ठा इत्यादि में वृद्धि का योग आपके लिए बन रहा है और उन्नति का योग जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। इसके साथ साथ अपने करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च, उनके ऊपर सहयोग में आपका जो समय और धन दोनों खर्च हो, इसकी संभावना है। सुदूर से यात्राओं से लाभ का योग इस समय बन रहा है। सेहत का मामला जरूर संवेदनशील रह रहा है, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेट करना है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए थोड़ा अवसर और अचानक अवसर बनने का जो है संकेत हो रहा है, इस समय सितारे संकेत दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत प्रारंभिक बाधाओं के साथ सफलता का योग बन रहा है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए इस समय भाग्य पक्ष अनुकूल है और आय पक्ष भी बहुत अनुकूल है। आपके लिए भी एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए ज़बरदस्त समय है, उसमें सफलता जो है बहुत से लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस समय कोई कंपटीशन एग्ज़ाम इत्यादि है तो आपको अच्छी सफलता मिले, इसके संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वाणी जो है वो बहुत संयमित रहेगी। अपने परिश्रम और बुद्धि के बल पर आप लाभ प्राप्त करेंगे। आपको ज़मीन जायदाद में अगर कहीं निवेश इस समय करना है तो उसके लिए यह समय कुछ हद तक अनुकूल दिखाई दे रहा है। इन्वेस्ट करने के लिए, लगाने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। और विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए भी समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है। हालांकि उसमें कुछ प्रारंभिक अड़चनें भी आएँ, इसके संकेत बने हुए हैं। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो मिथुन वालों के लिए भाग्य पक्ष सहयोगी है। अचानक कुछ रुके हुए कार्य बनेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ शुभता और घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य हो, इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुभ कार्यों में आपका धन खर्च होगा। यात्राएं जो है वो शुभता लिए हुए दिखाई दे रही हैं। आय के मामले में कुछ बाधाएं आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रुकावटें हो सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ न कुछ रुकावट या कठिनाई आप थोड़ा महसूस करेंगे। वहाँ सफल होने के लिए आपको अधिक प्रयास करना चाहिए। परिश्रम किसी भी क्षेत्र में थोड़ा अधिक करेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। ये सूत्र है इस सप्ताह का आपके लिए कि परिश्रम बढ़ा दीजिए, लापरवाही मत करिए। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है, कई मामलों में बेहतर है। तो यदि आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। आय में बाधा जरूर है, लेकिन किसी न किसी रूप में अपने कार्य में थोड़ा बहुत निवेश आप इस समय बढ़ा सकते हैं और उसके लिए समय ठीक है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए भाई स्वास्थ्य का मैटर ठीक नहीं है।
कई बार अभी मैं देख रहा था लोग बोल रहे थे पिछले राशिफल में ग्रहण वगैरह में भी कि आप कर्क वालों के लिए लगातार बोल रहे हैं, तो लगातार सेहत और शनि और राहु जैसे जब ग्रह बैठे और कई ग्रहों का प्रभाव एक साथ जो है वो टकरा रहा हो, तो भाई सावधानी लंबे समय तक रखनी पड़ सकती है। तो लंबे समय तक इसलिए हर हफ्ते उसका हम रिमाइंडर देते हैं कि भाई ठीक समय नहीं, क्योंकि दशा अंतर्दशा कब प्रत्यंतर आपकी बदल रही है मालूम तो है नहीं, तो इसलिए सावधानी बनाए रखिए। उसमें सावधानी रहने में तो कोई दिक्कत है नहीं, और राशिफल के माध्यम से थोड़ा संकेत मिल जाता है, तो उसका आप लाभ उठाया करिए। किसी दर्शक ने लिखा था कि बहुत डिप्रेसिव आपका होता है, तो मुझे नहीं पता कि हम तो मोटिवेशनल क्लास ले नहीं रहे हैं, उसके लिए अलग से वीडियोस हैं मेरे, आप कुछ उसमें मंथन में जा करके देख सकते हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और राशिफल सुन के अगर आप उत्साहित हो रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आप स्थिर नहीं है, इसका मतलब कि आपके साथ प्रॉब्लम है। तो आपको परामर्श किसी से लें, जो जरूरी नहीं मेरे से लें, आप किसी से परामर्श लें, काउंसलिंग करें या अपने उत्साह को बढ़ाएं। राशिफल आपको कैसे प्रभावित कर सकता है कि आप नकारात्मक सोच में जाएं या सकारात्मक, ये तो एक संकेत है, एक इशारा है कि भाई थोड़ा सा इधर सावधान रहिए, इधर मत रहिए। तो इससे आप डिप्रेस मत होइए, ना ही बहुत खुश होइए, इसको संतुलित भाव से आप लिया करिए। तो सेहत को लेकर के भाई थोड़ा सतर्क रहें कर्क वाले। कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा अपना प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं। बिना वजह के वाद विवाद और उलझनों से दूर रहिए, अन्यथा वो आपको परेशान कर सकता है, फंसा सकता है, क्योंकि अभी ग्रहण का प्रभाव और चीज़ों का प्रभाव करीब करीब 15-16 मई तक रहने वाला है। तो केवल यह सप्ताह नहीं, पुनः इस बात की हो सकता है मैं पुनरावृत्ति करूं अगले सप्ताह के राशिफल में, लेकिन उसको बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ का योग बना हुआ है, सुख होगा। निर्णय जो है आप जो सोच समझकर अपने बल पर जो आप डिसीजन लेंगे, अपनी बुद्धि से लेंगे, वो आगे चल के आपके लिए हितकारी होगा, तो वो आप ले सकते हैं। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है, भाला झटके से चीज़ें बनेंगी, बड़ी छोटी बन सकती हैं। बहुत अधिक कर्ज या बहुत उत्साह में लिमिट से बाहर चीज़ों को मत लीजिएगा, इसके योग भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए भाग्य पक्ष में थोड़ी कठिनाई अभी बनी हुई है और वो बनी रहेगी अभी एक आध हफ्ते और। बावजूद इसके बहुत से कामों में सफलता प्राप्त होगी। आपको अगर देखा जाए तो इस समय कार्य क्षेत्र में विशेष करके कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अपने से बड़े लोगों का कुछ सहयोग कार्य के क्षेत्र में, पैतृक संपत्ति या पारिवारिक मामले में नहीं, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोग आपको मिलेगा, जिससे उन्नति आपकी इस समय हो सकती है, चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। शुभ कार्यों में धन खर्च होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपका भी समय ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन के लिए समय उतार चढ़ाव भरा है। अगर विवाहित हैं तो थोड़ा सा रिश्तों को संभालिए, उसमें कुछ अप डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बनती बिगड़ती हुई बात दिखाई दे रही है। एकदम से बिगड़ेगी भी नहीं, एकदम से बनेगी नहीं, थोड़ा सा पेंडुलम वाली स्थिति रहे, लटकी चीज़ें रहें, क्लियर ना हो, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। थोड़ा सा अपनी महत्वाकांक्षाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय भाग्य पक्ष सहयोगी है और बहुत सहयोगी है, इसलिए कई काम जो है आपके अचानक होंगे, शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का मामला आपका भी गंभीर है, सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहें। पारिवारिक जीवन में कुछ मांगलिक कार्य होगा, आत्मबल बढ़ा रहेगा। अपने करीबी लोगों से मिलने जुलने बातचीत करने का योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और उनसे आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। धन की बचत के लिए समय अच्छा नहीं है, धन खर्च होता रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ, निर्णय से लाभ, संतान के कारण भी कुछ न कुछ लाभ का योग इस समय आपको दिखाई दे रहा है आपके लिए। शरीर के लोअर पार्ट में कहीं कुछ चोट चपेट कटने सर्जरी इत्यादि का योग बन रहा है, तो थोड़ा सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। आय में व्यापार के दृष्टिकोण से आय के लिए समय अच्छा है। नौकरी के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए आय में अच्छी वृद्धि हो इसके योग हैं। मन प्रसन्न रहेगा और कुछ नए निर्णय आप इस समय ले सकते हैं। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए का जो इस समय टेम्परामेंट है वो काफ़ी उत्साहित है। कई नई योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं, नए नए विचार आएंगे और कुछ मामलों में झटके से आप आवेशित भी हो सकते हैं। तो थोड़ा आवेश पर नियंत्रण रखते हुए और कैलकुलेट अच्छे से कर करके महत्वाकांक्षाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखते हुए आप काम को आगे बढ़ाएं या सोचें, योजनाएं बनाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद से लाभ का योग इस समय बन रहा है। पारिवारिक सहयोग इस समय अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग बना हुआ है। शत्रु परेशान करेंगे, तो छुपे हुए शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए। बिना वजह के षड्यंत्र बन सकते हैं इस समय। कर्ज ना लें, कर्ज लेने से आप बचें। वाद विवाद से दूर रहें, वो सब चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। निरर्थक जो है वो चीज़ों से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। और इस समय इस काल में
जो है साझेदारी में कोई काम या कोई निवेश करना चाह रहा हो आपके साथ, तो उससे बचने की सलाह दूंगा। आप कोई निवेश में, नए निवेश या नए कोलैबोरेशन में हाथ मत डालिए। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए यह समय बौद्धिक क्षमता के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा योग दिखा रहा है। इस समय यात्रा से लाभ है, सुदूर यात्रा से लाभ है, बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो सकती है। जमीन जायदाद भूमि इत्यादि लेने के लिए बहुत अच्छा समय है, स्थिरता देगा, आप उसको आप ले सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा वाद विवाद से बढ़िए। नए लोगों के लिए नौकरी का योग बना हुआ है, हालांकि वो नौकरी लग तो जाएगी लेकिन कुछ मामलों में शोषित महसूस करेंगे, शोषण लगेगा कि जो आप चाह रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अवसर मिलेगा। तो जिन लोगों के पास कोई अवसर नहीं है उनको यह अवसर अगर मिल रहा है तो लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि संतुष्टि शायद पूरी ना हो, या जो चीज़ आप चाह रहे हैं उस हिसाब से आपको चीज़ें प्राप्त ना हो, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए नए व्यापार और व्यापारिक अनुबंध बढ़ने का भी संकेत इस समय मिल रहा है। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होगा और करीबी लोगों से सुख भी प्राप्त होगा। इस समय वहाँ कोई कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए देखा जाए तो इस समय जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। निवेश करना चाहते हैं तो करें। मांगलिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा। सामाजिक दायित्व तो बढ़ेगा और सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के ऊपर धन खर्च और संतान के सहयोग से या संतान के कारण भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोगों को कहीं मानसिक अशांति भी मिल सकती है, संतान से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अभी कुछ न कुछ थोड़ी सी कठिनाई का योग अभी बना हुआ है, थोड़ी बहुत समस्या आपको महसूस हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई या कुछ समय के लिए अल्प दूरी का योग जो है वो दिखाई दे रहा है। परिवार में जैसा मैंने कहा मांगलिक कार्य, सेहत बेहतर होगी, स्वास्थ्य वगैरह से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही थी तो उसमें अब आपको राहत मिलेगी। आय अच्छी खासी होती हुई दिखाई दे रही है, इनकम बढ़ी रहेगी आपकी। मकर वालों के लिए बात किया जाए तो इस समय परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा। किए हुए पुराने कार्यों का जो है वो रिटर्न अब मिलना शुरू आपको होगा। खूब अच्छी मानसिकता है, सोच समझ कर लोगों को मदद करेंगे। भावनाएं अच्छी हैं, आपको अच्छे लोगों का साथ इस समय मिलेगा और आप भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, इस प्रकार का योग है। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ी खटपट दिखाई दे रही है, कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। माता के सेहत का ध्यान रखिएगा, माँ के लिए समय अच्छा नहीं है। भाग्य जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अनुकूल है, तो अगर जो लोग कहीं किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें उनके लिए भाग्य अनुकूल है और भाग्यवश कुछ शुभ कार्य आपके लिए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर इस समय बन करके आएगा। नए रिश्ते जो है वो बनेंगे, पनपेंगे, रिश्तों से लाभ होगा। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन, माता के सेहत का ध्यान, ये दो सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर है, बाकी हर जगह आपको उन्नति और सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए इस समय बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, विशेष करके कैरियर के मामले में। अब जो आप परिश्रम कर रहे थे उसका लाभ नहीं मिल रहा था, अचानक उसमें प्रगति मिलने लगेगी। किसी चीज़ के लिए आप लंबे समय से अटेम्प्ट कर रहे थे, उसके होने की संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो अब मुझे लगता है कि आपके अंदर उत्साह का भी संचार होगा, उत्साह बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा आपका, और पीछे से रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता बनी रहेगी, कोई किसी शुभ कार्य में धन खर्च होगा, भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीदने का योग बन रहा है। करीबी लोगों से थोड़ा धोखे का योग है और वैचारिक मतभेद या तगड़े वाद विवाद की संभावना बन रही है, विशेष करके कोई बहुत नज़दीकी रिश्ता, पति पत्नी का नहीं, उसके अलावा जो रिश्ते और होते हैं उनमें कहीं कुछ खटास आ सकती है। वाणी सार गर्भित रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उसमें प्रयास आपको और बढ़ाना चाहिए, कहीं आलस्य को जो है वो त्यागना चाहिए, उससे लाभ होगा। केवल भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचें, वहाँ पर अन्यथा कुछ नुकसान भी हो सकता है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए यात्राओं का योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यात्राओं से लाभ का योग दिखाई दे रहा है और कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो सुदूर से, जैसा मैंने कहा, लाभ का प्रबल योग बना हुआ है। आत्मबल में अभूतपूर्व वृद्धि, शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत ज़बरदस्त सफलता का योग है इस समय। मान सम्मान में वृद्धि आपकी होगी, सोच बदलेगी। अगर आप इससे पहले सोच नहीं पा रहे थे किसी चीज़ के बारे में, तो अब आप निर्णय लेने की स्थिति में होंगे और स्पष्ट निर्णय लेंगे। इसके साथ साथ धन आपका आपके पक्ष में खड़ा हो, आपके पक्ष में जो है वो धन आपके अनुसार प्राप्त होगा। पिता और गुरुजनों का सहयोग आपको मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उससे बहुत से रुके हुए काम बनेंगे। बचत के लिए यह सप्ताह ठीक नहीं है, धन खर्च होगा, कुछ जगहों पर धन हानि भी छोटी मोटी आपके लिए
हो सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। किसी आवश्यक कार्यवश घर से दूर जाने का योग भी आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का प्रबल योग इस समय बन रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।